हेलो दोस्तों, आज मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले जो वीडियो में आप लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ नाम के बारे में बताए थे और हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में बताए थे। आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ नामकरण ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो मिला हुआ है, मिलने के आधार पर हम हड़प्पा का नाम भी दिए हुए हैं। कुछ विद्वानों के मत के अनुसार देख सकते हैं कि हड़प्पा के नामकरण दिया हुआ है। वहाँ पर नामकरण जैसे विद्वानों के मत के अनुसार बोला है, जिसे बहुत सारे विद्वान हैं उनके मतों के अनुसार विभिन्न मत दिए जा रहे हैं। उनका विचार जो है हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग दिए जा रहे हैं। थोड़ा रुकिएगा। हाँ, इस सभ्यता के प्रारंभिक विस्तार, पहले तो देखते हैं कि सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार में कहा कि ये जो सभ्यता है एक सिंधु घाटी, जो रेड पॉइंट दिखा रहे हैं आपको, सिंधु घाटी है, सिंधु नदी घाटी है जहाँ से सभ्यता मिला था। इसे इस सभ्यता के क्षेत्र में, इसीलिए इस नाम को एक सर जॉन मार्शल, एक वैज्ञानिक है, नाम है सर जॉन मार्शल ने 1924 में यह नाम दिया था। यह नाम किस लिए दिया था? तो यह नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि यह नाम एक सिंधु नदी के तट पर मिला था। जिस घाटी से सभ्यता मिला था उस घाटी के जगह पर लोग एक नगर बसा के रहते थे और वहाँ से सिंचाई की व्यवस्था भी सुलभ हो जाता था। लोग वहीं पे से अपना सिंचाई कर लेते थे और वहाँ से अपना कृषि कार्य भी करते थे। उस समय के लोग जो कृषि कार्य और सिंचाई और खान पानी के लिए जल जो ले जाते थे उसी नदी से ले जाते थे। इसीलिए सर जॉन मार्शल के अनुसार कहा कि ये सभ्यता एक हड़प्पा सभ्यता 1924 में ये नाम दिया गया था। दूसरे जो है मिलुआ सभ्यता। आखिर मिलुआ सभ्यता जो पड़ा, किस कारण से पड़ा? तो मिलुआ सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के ही नाम मिलुआ सभ्यता। एक मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक में पड़ता है, इसमें ये सिंधु नदी घाटी को मिलुआ कहा गया। सिंधु नदी घाटी को प्राचीन नाम, जो पहले के लोग जो सभ्यता ये हड़प्पा नहीं जानते थे, तो लोग जो इसको क्या मेसोपोटामिया से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भी एक मेसोपोटामिया जो लोग रहते होंगे जो इराक से आकर यहाँ पर रहते हैं। तो यही के लोग जो इराक देश से जो लोग आए थे उसी ने यहाँ पर रहकर उसको इस जो सभ्यता की बात कर रहे हैं उसका नाम मिलुआ रख दिया। मिलुआ क्यों रख दिया? तो मिलुआ रखने का भी कुछ कारण था कि वहाँ के लोगों ने कि अपने जो व्यापार के लिए इराक के लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए यहाँ से कुछ वस्तुओं को अपने देश इराक लेकर जाता था। और मिलुआ जो एक बंदरगाह टाइप का भी था वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर जो लोग थे वो मिलुआ रख दिया। एक और है जो तीसरी जो नामकरण हुआ है प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता। धातु युगीन सभ्यता से ही आप लोग जान चुके हैं कि धातु का मतलब क्या होता है। धातु का मतलब जो खनिज पदार्थ, तो खनिज पदार्थ का मतलब कि कहीं से कोई चीज़ अगर मान लेते हैं कि खनिज पदार्थ के अगर ले सकते हैं कि सबसे धातु जो मिला, धातु में सबसे सर्वप्रथम तो हम जानते हैं कि तंबा से आप लोग वाकिफ हो गए। जो तंबा जो पीला टाइप का होता है, तांबा जो है इसी सभ्यता से मिला और सबसे पहले जो लोग जो थे तांबा के ही प्रयोग में लाए। इसीलिए इसके धातु युगीन। ऐसे दो और निष्कर्ष निकलता है। इसमें वैज्ञानिक जो विद्वानों लोग के अनुसार कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता धातु युगीन सभ्यता। इसमें एक और है कि इसमें कुछ औजार धातु को उस समय बोल सकते कुल्हाड़ी टाइप का धातु के जो शिकार करने के लिए जो प्रयोग करते थे, जो उस समय लोग अपने भोजन के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए जो शिकार कर अपने आप को जीवन को यापन करते थे, शिकार कर उसी औजार से उसकी खाल को निकाल कर और उसको भोजन में उपयोग करते थे। और दूसरा जो था पत्थरों के क्या करता था? तो पत्थरों के एक ढेर लगाकर जानवरों को झुंड पर उसको बरसाया जाता था, जिसके कारण उसमें कई जानवर घायल हो जाते थे। उसके कारण क्या होता कि उस समय के जो लोग जो होते थे तो उसी को जानवर को लेकर उस जानवर के मांस से अपना जीवन यापन करते थे, भोजन को अपने पोषण के लिए प्रयोग करते थे।
एक और कारण था कि पत्थरों का औजार से, एक और कारण ये बताया जा रहा है पत्थरों के औजार से कि पत्थर के जो कुछ शिलेधार अब पत्थरों में, और देखें कि इसको शिले का कुछ शिलालेख मिला हुआ है, कुछ पत्थरों पर चित्र भी अंकित मिला हमको, जिसमें देखा गया है कि बिल्ली का पंजा भी मिला हमको, कुछ बिल्ली का पंजा और कुछ जो बिल्ली जो थी क्या एक चिड़िया का पीछा करते हुए मिला। तो इससे हम देखें कि उस सभ्यता में मतलब इससे यह समझ में आ रहा है कि इस सभ्यता में लोग माने पशु पक्षियों से भी परिचित थे, इससे पशु पक्षियों से परिचित था। उस समय बिल्ली और बहुत सारे पशु पक्षी भी थे। इस जो थे इस सबसे पहले माने कि जैसे धातु का औजार से पहले का बात है कि पत्थरों का औजार चलता था। पहले पत्थरों के औजार के बाद ही धातु का औजार है, जिसमें कि सबसे पहले धातु की बात करें तो तांबा है। आप लोग जानते हैं कि तांबा का सबसे पहले हड़प्पे में प्रयोग किया गया था। हड़प्पा की जानते हैं कि हड़प्पा चौथा बात करें हड़प्पा सभ्यता का चौथा नामकरण में देख रहे कि कांस्ययुगीन सभ्यता, आप लोगों के सामने जो लिखा हुआ है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता से हम लोग क्या समझते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता देख ले, इसमें कुछ परिभाषित दिया गया है। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक कांसा का मतलब होता है शीशा, सबसे माने कांसा का मतलब होता है शीशा। उस समय के लोग जो थे कुछ अवतल दर्पण नाम के कुछ चक्की का भी प्रयोग करते थे। जहाँ तक हम लोग देखें कि इतिहास को जो पलट के देखा गया तो उसमें कि जो कांसा जो था एक कांसा चक्की का खोज किया गया, जिसको कहा गया कि ये अवतल दर्पण का चक्की है। और उसी अवतल दर्पण का चक्की में लोग उस समय अपने माने भोजन के लिए उसमें गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों के छोड़े सरसों से तेल पिराया जाता है, गेहूँ, जौ, मक्का, ये तीनों को उसी के अंतर्गत पीसा जाता था और उसी के से अपने आटे का निर्माण किया जाता था। गोल गोल घुमाकर वो जो चक्की जो रहता था एक तरफ अस्थाई रखा जाता था। वो चक्की कहीं से नहीं बनी, एक तरफ जैसे कि गड्ढा खंड का जैसे होता है कि अभी जो कुछ साल अभी वर्तमान की बात करें तो कुछ साल पहले की बात हम लोग ले लेते हैं। ये कुछ साल पहले की बात अगर करें कि मान लीजिए अगर हम थोड़ा कुछ साल माने 5 साल पीछे जाएं, जैसे कि 11, 12, 13 की बात करें, जो 2011, 2012, 13 की बात करें तो उस समय तक लोग चक्की का यूज करते थे। जो चक्की का क्या होता है, चक्की पत्थरों का बनाकर ही रखा जाता है। उसमें एक तरफ लकड़ी का दिया जाता था, जिसके कारण क्या उसके जो अंदर में एक छेद किया जाता था, जिसके अंदर में क्या गेहूं रखा जाता था, गेहूं के पीसने के लिए। ऐसे हम कुछ हम लोग धार्मिक पर्व के आधार पर देखे तो धार्मिक पर्व में ऐसे कि हम लोग देख सकते हैं कि धार्मिक पर्व जैसे कि कुछ छठ पर्व, आप लोग इससे जानने होंगे छठ पर्व के बारे में। छठ पर्व में देखिए कि लोग अब पहले क्या करता था कि लोग चक्की में नहीं पिसवाने जाता था। क्योंकि उस चक्की इसीलिए कि वो शुद्ध होता था कि नहीं होता था, इस सब नहीं, इसीलिए शुद्धता के लिए लोग क्या करता था कि पत्थरों का चक्की का यूज कर उस गेहूं को सुखाकर और उसको उसमें चक्की और कुछ जो औरतें लोग होती थी सामने बैठकर गीत गाती थी और चक्की में गेहूं को रखकर उसको पीसा जाता था। उसी गेहूं को पीसकर उससे जो आटा निकलता था, उस आटे का जो हम लोग क्या औरक में जो छठ पर्व में जो औरक जाती है उसी डाला पर ठकुआ या खजूरी जो नाम जानते हैं आप लोग जानते होंगे शायद, तो उसी के जरिए उसका क्या अर्पण किया जाता था और उसी को लेकर हम लोग क्या छठ पर्व में जाते थे। तो इसे उसी पैटर्न को उस समय के भी लोग अपनाते थे। उस समय के लोग भी पत्थरों का चक्की अपनाते थे और कुछ शीशा जो अवतल दर्पण का नाम लिए हैं उसी दर्पण का भी एक चक्की होता था, जो लोग उससे भी परिचित थे लोग। और उस समय के लोग भी देखे कि ये अपनी कृषि कार्य के लिए और उसमें देखे कि लगभग आपको बता दें लगभग 8 या 9 लगभग में बोल रहे हैं 8-9 प्रकार के कृषि कार्य किया जाता था। जहाँ पर देखा जाए जो कुशाक्षे के अनुसार हम देखेंगे सबसे पहले तो देखें कि धान की जो भूसी मिली, गेहूं की भूसी मिली, कुछ बातें जो है कुछ जौ क्या कहा जहाँ तेल की बात है जहाँ पर सरसों की भी खेती हुई। तो इस सबसे साक्ष्य से ये पता चला कि उस समय जो लोग जो थे ना खेती के प्रति बहुत अग्रसर थे और कृषि कार्य के प्रति अग्रसर थे। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर देखा जाए कि कृषि कार्य में लोग बढ़ चढ़ का योगदान देते थे।
एक और आपको बता दें कि उस जो सभ्यता जो होता था, जो हड़प्पा सभ्यता में एक और चीज़ हम नहीं छोड़ दिए हैं, उस चीज़ के आपको बारे में जिक्र नहीं किए हैं। अभी जिक्र कर देते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो हमको मिला था इस सभ्यता में, काशी युगीन तब जान गए काशी युगीन सभ्यता, पर इस सभ्यता के बारे में हड़प्पा क्यों नाम रखा गया? ऐसे तो ये तो हम जान कि विज्ञान विद्वानों के अनुसार मत था, परंतु हड़प्पा जो है एक तो पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान के एक लड़काना जिला से मिल रहा है, और जिला से कौन तक सिंधु नदी घाटी के संग ये मिला। आखिर घाटी के मिला तो आखिर एक तो ये भी बात होगा कि आखिर ठीक है मान लेते कि सभ्यता का नाम करना, इस सभ्यता मिला, परंतु इस सभ्यता का आखिर इस सभ्यता नष्ट कैसे हो गया? सभ्यता गया तो गया कहाँ? इतना साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना साल से जान रहे हैं कि सभ्यता ये आया, ऐसे सभ्यता विकसित हुआ, इस सभ्यता नगम निगम, माने उस समय जो अभी जो मुंशी पाटिल एरिया जो देख रहे हैं, नगर निगम देख रहे हैं, उस समय के समय में लोग नगम निगम रखते थे। नगम निगम मतलब नाली की व्यवस्था की गई थी, सुंदर रोड जो राजपथ बनाया गया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो होती थी इससे दुगुना तिगुना होती थी। उस समय देखे तो हम लोग देखे कि एक समकोणिक त्रिभुज जैसे एक दूसरे के ऊपर समकोण पर आकर काटती भी थी, एक त्रिभुजाकार रोड भी था। तो आखिर इतना समृद्धिशाली सभ्यता जो था उस समय के लोग इतना समृद्धिशाली थी, फिर भी अचानक उस सभ्यता गुमनाम कैसे हो गई? इसके बारे में अभी तक मत जो विद्वानों का सब मत हम जो देखे तो विद्वान लोग कह रहे हैं कि कुछ वायुमंडल परिवर्तन के कारण, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो बाढ़ आने के कारण हो गया था, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें कुछ प्रशासनिक कारण था। तो बहुत सारे विद्वानी लोग ने, बाकी ये भी अभी है मतभेद है, क्योंकि इसका पूरी तरह से प्रूफ नहीं किया गया है कि आखिर ये सब सभ्यता जो है बाद में गया तो गया कहाँ से। पर इसके बारे में जब हम लोग देखेंगे, विद्वानों लोग इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में पता चलता रहेगा। आज के लिए आप लोग इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको मैंने कि देखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।